एपिसोड की शुरुआत होती है जब हम अयानो कोजी, नानासे और केन के ग्रुप को जंगल में टॉर्च लेकर कहीं जाते हुए देखते हैं। नानासे उनसे पूछती है कि जिस इंसान को वे ढूंढ रहे हैं शायद वह जवाब देने की हालत में भी नहीं होगा। तभी अचानक है कि अगर ये दोनों अब टेस्ट कंटिन्यू करने की हालत में नहीं है तो वे अभी ड्रॉप आउट ले सकते हैं। लेकिन अयानो कोजी कहता है कि अगर शिनोहारा के साथ कुछ हुआ होता तो उनकी वॉच में भी डेंजर सिग्नल जरूर आ चुका होता। तभी कांजी को होश आता है और हम देखते हैं कि उसके पैर में चोट लगी हुई है। अयानो कोजी इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि किसी ने कोमिया को पीछे से धक्का देकर गिराया होगा। फिर वह सीधे कोमिया से पूछता है कि क्या उसे याद है आखिर उसे धक्का किसने दिया था। इस पर कोमिया बताता है कि किसी ने उसके पैर पर जोर से हिट किया था जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ा। इसके बाद कांजी शिनोहारा के बारे में पूछता है। तब कोमिया बताता है कि जब वे लोग ऊपर थे उसी दौरान सात्सुकी को वॉशरूम जाना था, इसलिए कोमिया और किनोशिता ने सोचा कि क्यों न थोड़ा नीचे जाकर देखा जाए, शायद वहाँ कोई शॉर्टकट मिल जाए। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ उसे ठीक से याद नहीं, क्योंकि जब उसकी आंख खुली तब उसके सामने यही लोग खड़े थे। इसी बीच अचानक कांजी की नजर दूर एक चट्टान पर खड़ी शिनोहारा पर पड़ती है और उसे देखते ही वह तुरंत उसकी तरफ भागने लगता है। यह देखकर अयानो कोजी भी बिना समय गवाए उसके पीछे चला जाता है। फिर कांजी जोर से शिनोहारा को आवाज लगाता है और तभी हम देखते हैं कि शिनोहारा एक पेड़ के पीछे से घबराई हुई हालत में भागते हुए बाहर आती है। कांजी उससे कहता है कि वह उसकी वजह से बहुत परेशान हो गया था। इस पर शिनोहारा बताती है कि वह खुद भी बहुत डर गई थी क्योंकि उसने अपनी आंखों से किसी को कोमिया और किनोशिता को धक्का देते हुए देखा था। यह सुनते ही कांजी तुरंत उससे पूछता है कि आखिर वह इंसान कौन था। लेकिन शिनोहारा घबराई हुई आवाज में कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसके बाद अयानो कोजी सबको शांत करते हुए कहता है कि उन्हें टीचर्स के आने का इंतजार करना चाहिए। फिर हम नानासे को देखते हैं जो दूर कहीं जा रही होती है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो भागते हुए कहीं जा रही होती है और यह देखकर नानासे अचानक रुक जाती है। इसके बाद हम अयानो कोजी और केन को देखते हैं जो नानासे से पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन नानासे कहती है कि नहीं, बल्कि वह इस बात से खुश है कि शिनोहारा सही सलामत है। इसी बीच एक टीचर कहता है कि वहाँ इतना अंधेरा था कि शिनोहारा उस इंसान का चेहरा देख ही नहीं सकती थी जिसने कोमिया और किनोशिता को धक्का दिया था। लेकिन फिर टीचर आगे कहता है कि यह बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर उसने सच में किसी को धक्का देते हुए देखा होता तो उसने उसका चेहरा भी जरूर देखा होता। यह सुनकर कांजी कहता है कि शिनोहारा ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन तभी टीचर कहता है कि अब इन दोनों को ड्रॉप आउट करना होगा। और सच कहूँ तो मुझे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि बिना किसी गलती के उन्हें यह सब झेलना पड़ा, इसलिए मेरी नजर में शिनोहारा झूठ बोल रही है। तभी शिनोहारा घबराकर कहती है कि उसने यह सब नहीं किया। इसके बाद टीचर उससे पूछता है कि क्या वह अकेले टेस्ट कंटिन्यू करना चाहती है, और अगर वह ऐसा करना चाहती है तो उसे स्टार्टिंग एरिया में जाकर वहाँ के सारे चैलेंज पूरे करने होंगे। इसके बाद शिनोहारा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी कोमिया कांजी को इशारा करके उसे रोकने के लिए कहता है। तब कांजी तुरंत शिनोहारा से पूछता है कि क्या उसे सच में यह सब सही लग रहा है। इस पर शिनोहारा उदास आवाज में कहती है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। वैसे भी अगर वह यह टेस्ट हार गई तो स्कूल से बाहर हो जाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि उसे जाने दिया जाए। यह सुनते ही कांजी बिना देर किए कहता है कि वह उसकी मदद करेगा। लेकिन जैसे ही शिनोहारा दोबारा वहाँ से जाने लगती है, कांजी फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है। तब शिनोहारा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं स्कूल से निकाल दी गई तो शायद तुम्हें खुशी ही होगी ना। यह सुनकर कांजी तुरंत जवाब देता है कि अगर वह स्कूल छोड़कर चली गई तो उसे कभी खुशी नहीं होगी। इसके बाद शिनोहारा समझाने की कोशिश करती है कि अगर कांजी उसकी मदद करेगा तो उसका अपना ग्रुप इस टेस्ट में पीछे रह जाएगा और वह अपने ग्रुप को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर भी वह कांजी से कहती है कि वह अभी भी टेस्ट में अपना बेस्ट देने वाली है, इसलिए उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर शिनोहारा फिर से वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इस बार भी कांजी उसे रोक लेता है। फिर कांजी गंभीर होकर कहता है कि वह नहीं चाहता कि शिनोहारा स्कूल से बाहर हो जाए, यही वजह है कि वह उसकी मदद करना चाहता है। कांजी की यह बात सुनकर केन भी कहता है कि लगता है वे लोग भी शिनोहारा की मदद करना चाहते हैं। इसके बाद अयानो कोजी टीचर से कहता है कि क्या वे स्टार्टिंग पॉइंट पर उसकी तरफ से किसी पर नजर रख सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि अयानो कोजी सबको समझाता है कि अगर उन्हें शिनोहारा को बचाना है तो उसे किसी ऐसे अच्छे ग्रुप में शामिल करना होगा जो इस समय टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। यह सुनकर केन थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि आखिर वे ऐसा कैसे कर पाएंगे। तब अयानो कोजी शांत आवाज में कहता है कि उसके पास एक प्लान है, लेकिन उसे शुरू करने में अभी थोड़ा समय लगेगा। तब तक के लिए कांजी शिनोहारा का ख्याल रखेगा और कोशिश करेगा कि उसे जितने ज्यादा हो सके उतने पॉइंट्स मिल जाएं। इसके बाद अयानो कोजी कहता है कि उसने कुछ समय के लिए डेजिग्नेटेड एरिया से अपना ध्यान हटा लिया था। यह सुनकर नानासे तुरंत कहती है कि अगर ऐसा है तो शायद वह कहीं किसी जरूरी जगह पर जाना चाहता होगा।
फिर हम 5वां दिन देखते हैं जहाँ नाना से कहती है कि वहाँ कोई फिशिंग कर रहा है। तभी हमें वहाँ रियूएन का ग्रुप दिखाई देता है। इसके बाद रियूएन कहता है कि यह आइलैंड कोई डेट करने की जगह नहीं है। यह सुनकर अयानो कोजी शांत आवाज में कहता है कि उसे पहले से पता था कि रियूएन उसे यहीं पर मिलेगा। फिर अयानो कोजी कहता है कि रियूएन ने गेम्स के रिजल्ट की लिस्ट तो देखी ही होगी। इस पर रियूएन कहता है कि उसकी क्लास के कुछ बेवकूफ लोग 8 और 9th रैंक पर आए हैं। तभी अयानो कोजी उसे बताता है कि कोमिया और किनोशिता ने ड्रॉप आउट ले लिया है। यह सुनकर कात्सुरागी कहता है कि यह बिल्कुल सही नहीं हुआ, क्योंकि अगर वे लोग अब टॉप 10 में भी पहुंच जाए तब भी इसका कोई खास मतलब नहीं रहेगा। इसके बाद रियूएन पूछता है कि शिनोहारा अयानो कोजी की क्लास की ही है ना। फिर आगे हमें अयानो कोजी और रियूएन अकेले बात करते हुए दिखाई देते हैं, जहां अयानो कोजी उसे अपना पूरा प्लान समझा चुका होता है। अयानो कोजी कहता है कि अगर रियूएन उनकी मदद करे तो शिनोहारा स्कूल से बाहर होने से बच सकती है। यह सुनकर रियूएन मान जाता है और कहता है कि वह यह करेगा क्योंकि कोमिया और किनोशिता अभी भी उसके लिए काम के हैं। तब अयानो कोजी कहता है कि फिर इसे एक डील मान लिया जाए। इस पर रियूएन कहता है कि उसे अयानो कोजी के प्लान पर भरोसा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अयानो कोजी कोएंजी से मिलने पहुंचा होता है। तभी नाना से कहती है कि कोएंजी उनकी क्लास से है और लैंग कहता है कि वह बेहद पावरफुल है और इस दुनिया में उसके जैसा कोई नहीं है। तब नाना से धीरे से अयानो कोजी से पूछती है कि क्या कोएंजी उनसे बात कर रहा है। इस पर अयानो कोजी कहता है कि नहीं, वह बस खुद से ही बातें कर रहा है। इसके बाद कोएंजी कहता है कि इस टेस्ट में उसका असली कंपटीशन सिर्फ अयानो कोजी है। फिर हम देखते हैं कि अयानो कोजी और कोएंजी के बीच रस्साकशी का कंपटीशन होने वाला है। तब कोएंजी अयानो कोजी से कहता है कि वह चाहे तो कंपटीशन शुरू होने से पहले ही हार मान सकता है, लेकिन अगले ही पल कंपटीशन शुरू हो जाता है और दोनों अपनी पूरी ताकत लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद कोएंजी कहता है कि अयानो कोजी को उसे हराने के लिए और ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ अयानो कोजी अपने मन में सोचता है कि कोएंजी सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आखिर में अयानो कोजी खुद हार मान लेता है और इसके बाद कोएंजी वहाँ से चला जाता है। फिर हमें एरिया D9 दिखाया जाता है, जहाँ नाना से कहती है कि कोएंजी वहाँ भी मौजूद है। यह देखकर अयानो कोजी भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद पता चलता है कि बॉयज का स्लॉट पूरा हो चुका है, इसलिए नाना से गर्ल्स कंपटीशन में हिस्सा लेने चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि अयानो कोजी सकायानागी से मिलने पहुंचा होता है। सकायानागी कहती है कि आज काफी गर्मी, लेकिन फिर सकायानागी पूछती है कि वह उससे मिलने आखिर क्यों आया है। तब अयानो कोजी कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। फिर वह उसे बताता है कि कोमिया और किनोशिता अब टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। यह सुनकर सकायानागी कहती है कि हाँ, लेकिन शिनोहारा अभी भी टेस्ट में बनी हुई है और उसे लगता है कि कोई उसकी मदद कर रहा है। अयानो कोजी जवाब देता है कि उसने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद सकायानागी कहती है कि अकेले इस टेस्ट में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है और उसे लगता है कि अयानो कोजी चाहता है कि वह शिनोहारा को अपने ग्रुप में शामिल कर ले। फिर वह पूछती है कि क्या वह रियूएन से मिल चुका है। इस पर अयानो कोजी कहता है कि रियूएन उसके प्लान के लिए मान गया है क्योंकि उसे कोमिया और किनोशिता से कुछ काम है। लेकिन फिर सकायानागी कहती है कि अगर इसमें क्लास का कोई फायदा नहीं है तो उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि अगर भविष्य में अयानो कोजी उसकी किसी काम में मदद करेगा तो शायद वह मान जाए। अयानो कोजी उसकी बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अयानो कोजी नाना से के लिए पानी लेकर आता है और कहता है कि ओनोडेरा उनकी क्लास में स्विमिंग में फर्स्ट आती है, इसलिए उसे हराना आसान नहीं होगा। लेकिन नानासे को उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर अयानो कोजी अपने मन में सोचता है कि इस चैलेंज के बाद कोएंजी शायद फर्स्ट पोजीशन पर पहुंच जाएगा क्योंकि उसकी फिजिकल एबिलिटीज बेहद शानदार है। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहां नानासे को प्यास लगी होती है। तब अयानो कोजी कहता है कि वे लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर रुकेंगे ताकि वे सबसे कम पॉइंट्स वाले ग्रुप्स पर नजर रख सके। फिर सनसेट होता है और इसके बाद हमें अगला दिन यानी दिन 6 दिखाया जाता है। इस दौरान नानासे पहाड़ पर चढ़ रही होती है। तभी अयानो कोजी उसकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और नानासे भी उसका हाथ पकड़ लेती है। आगे चलते हुए नानासे अयानो कोजी से पूछती है कि क्या उसे अपनी स्कूल लाइफ में मजा आ रहा है। इस पर अयानो कोजी कहता है कि यह लाइफ मुश्किल तो है लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है और वह चाहता है कि वह अपनी ग्रेजुएशन बिना किसी पछतावे के पूरी करे। इसके बाद हमें एक फायर कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ ताकुया सुबाकी से पूछता है कि क्या वह कोई बड़ा प्लान बना रही है। तब सुबाकी कहती है कि हाँ, वह अयानो कोजी को स्कूल से बाहर निकालना चाहती है और साथ ही 20 मिलियन पॉइंट्स भी हासिल करना चाहती है। लेकिन फिर वह ताकुया से कहती है कि उसे इस मामले में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसके किसी करीबी को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद सुबाकी कुशिदा का नाम लेती है। यह सुनकर ताकुया तुरंत कहता है कि वह कुशिदा के साथ कुछ भी न करे। तब सुबाकी कहती है कि शायद कुशिदा उसके प्लान का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसी बीच अचानक एक लड़का पीछे से आकर ताकुया का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि उन्हें पूरा प्लान बताया जाए वरना वे उसे इस टेस्ट से बाहर करवा देंगे। तब सुबाकी कहती है कि अगर ऐसा है तो वह सीधे कुशिदा से ही सब पूछ लेगी। आखिरकार ताकुया मजबूर होकर अपना प्लान बताने के लिए तैयार हो जाता है
और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।